नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बंगाल बोले में आज हम आपको दिखाएंगे थर्ड फ्रंट के साथ फुरपुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा के आने के बाद सियासत कैसे करवट ले रही है, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए बंगाल टॉप 10। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा की और देवी मां से आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा के बाद शिवराज ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है। इस समय मैं देख रहा हूं परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और 2 मई दीदी गई भाजपा आई। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ हुगली में प्रदर्शन किया। तो बीजेपी सरकार जवाबदार। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चूल्हा जलाया, खाना बनाकर रसोई गैस की बढ़ती कीमत के खिलाफ मोदी सरकार को घेरा। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले ममता भी कोलकाता में इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर तेल की बड़ी कीमतों का विरोध कर चुकी हैं। सड़क पर बस पर लाउडस्पीकर और छत पर डांस करते लोग। तस्वीर दुर्गापुर की है, जहां सीपीआईएम के कार्यकर्ता मस्ती में झूमते गाते नजर आए। चुनाव का ऐलान होते ही बंगाल में पोस्टर वाली सियासत का दौर चल पड़ा है। बुआ बनाम बेटी की लड़ाई में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा 2 ब्रह्मास्त्र इन्होंने काम किया है। वो ब्रह्मास्त्र है माननीय मोदी जी और इस देश की महिलाएं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बढ़ते रेप और बाल विवाह जैसे महिला अत्याचार के मुद्दे पर दीदी को घेरा है। सड़क पर जाम की ये तस्वीरें हुगली के डानकुनी इलाके की है। इस जाम में फंसी ज्यादातर वो गाड़ियां हैं जिन्हें कोलकाता में लेफ्ट और कांग्रेस की रैली में जाना है। लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं ने जाम के लिए ममता सरकार और उनकी पुलिस पर आरोप लगाया और कहा कि उन्हें रोकने के लिए जानबूझकर जाम लगाया गया। ममता बनर्जी, आप हमें रोक नहीं पाएंगे। अगर सारा रात ब्रिगेड होगा तो आज ब्रिगेड में हम लोग रात के 12 बजे भी हो तो ब्रिगेड के लिए हम लोग पहुंचेंगे ही। जय हिंद, वंदे मातरम, वाम कांग्रेस जोड़ जिंदाबाद। चुनाव का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में पाला बदलने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। ये तस्वीरें कोलकाता की है, जहां बीजेपी नेता मुकुल रॉय की मौजूदगी में दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। अलग अलग दलों से आए इन नेताओं को बीजेपी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। ये तस्वीरें बयान कर रही है कि बंगाल में बीजेपी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई है। बीजेपी की प्रचार वैन में तोड़फोड़ मामले में कोलकाता पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कोलकाता के पास कांदापाड़ा में बीजेपी के हाईटेक परिवर्तन रथ में तोड़फोड़ की गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के गुंडों ने वैन में लगे एलईडी स्क्रीन, मोबाइल और लैपटॉप की चोरी भी की थी। बंगाल के रण के लिए प्रचार युद्ध में कांग्रेस और लेफ्ट दूसरी पार्टियों से काफी पिछड़ती नजर आ रही है। टीएमसी और बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन बंगाल पर 34 साल तक शासन करने वाली लेफ्ट और कांग्रेस खेमे में कोई खासा उत्साह नजर नहीं आ रहा। शहरी इलाके भाजपा तृणमूल के झंडों से पटे हैं, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस के पोस्टर बैनर गौर से देखने पर भी नजर नहीं आ रहे। लेफ्ट कह रहे हैं कि उसका बेस ग्रामीण इलाकों में है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, अब प्रचार भी तेज होगा। बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी बेटी और बुआ में उलझे हैं, तो वहीं कांग्रेस की नजर युवाओं पर है।
इतना युवा इकट्ठे हुए हैं और इतना प्राण इनमें है, इतना उत्साह लेके इन लोग आए हैं, तो ये ज़रूर आने वाला दिन में ये उत्साह वोट बैंक होगा हमारा बंगाल में। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए बंगाल के अलग अलग जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो चुकी है। आसनसोल और शहर में सीआरपीएफ जवानों ने रूट मार्च किया। मार्च का नेतृत्व डीएम और पुलिस कमिश्नर ने किया। रायगंज में भी केंद्रीय बलों ने अलग अलग रूट पर मार्च किया। यहां सेंट्रल फोर्स की 2 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। और अब देखिए बंगाल में किसके साथ मुसलमान क्या बोले बंगाल। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी ब्राम, और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। ताई बोली लाख मुराद बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होते हैं। 2 मई दीदी गई। कलयुग के अवतार से हमें बचना है, कलयुग के अवतारों को हमें हराना है। बंगाल का सियासी खेल पूरे रंग में है। बीजेपी और टीएमसी के बाद अब बारी लेफ्ट कांग्रेस और अब्बास पीरजादा की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट की है। चुनाव के ऐलान के 2 दिन बाद कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज कुछ इस अंदाज में कर दिया। लड़ेंगे, जीतेंगे, बंगाल की राजनीति में ब्रिगेड परेड ग्राउंड हमेशा से ही ऐतिहासिक रहा है और आज इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 28 फरवरी को लेफ्ट कांग्रेस, आरजेडी और आईएसएफ को इकट्ठा देखा जा रहा है, जहां पर ये गठबंधन करके आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी करेंगे। और हजारों के तादाद, कह सकते हैं कि लाखों के तादाद में इस बार यहां पर समर्थक पहुंचे हैं चारों पार्टीज के तरफ से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि खासकर अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के आईएसएफ पार्टी की तरफ से जिस तरह से लोग यहां पर आकर शामिल हुए हैं, ये साफ दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में हो सकता है। तकरीबन 30% जो वोट बैंक है वो मुसलमान का वोट बैंक है और हर राजनीतिक पार्टी हमेशा से ही उस वोट बैंक को अपने पाले करने की हर मुमकिन कोशिश करती आई है। 3 दलों के इस मिलन के मायने क्या हैं? फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा के आने से किसे नफा होगा, किसे नुकसान? आज इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। बंगाल में मुकाबला अब चौतरफा हो गया है। टीएमसी हैट्रिक लगाने को बेताब है तो बीजेपी ने ममता के किले में सेंधमारी के लिए 2 महीने पहले से पूरा जोर लगा रखा है। लेफ्ट कांग्रेस भी अब्बास पीरजादा के साथ मिलकर दम ठोक रही है। वहीं ओवैसी फिलहाल एकला चलो के रास्ते पर है। सवाल यही है कि लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ के साथ बीजेपी का टीएमसी से रार और ओवैसी का दम बंगाल में कैसा असर दिखाएगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बंगाल में मुस्लिम फैक्टर, उसके असर को जानना होगा। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। यहाँ विधानसभा की 22 विधानसभा सीटें हैं। मालदा जिले में 51% मुसलमान रहते हैं। जिले में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में 50% मुस्लिम हैं और यहाँ 9 विधानसभा सीटें आती हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में 36% मुस्लिम आबादी है और यहाँ 31 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दक्षिण दिनाजपुर जिले में 25% मुस्लिम रहते हैं और जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। यानी बंगाल में मुसलमान वोटर किंग मेकर की भूमिका में है, जो 2011 के बाद से अब तक ममता को बंगाल का मुखिया बनाता आया है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस अब इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बासुद्दीन सिद्दीकी वो तो है ही, फिर हमारा जो जैसे बिहार में हुआ असदुद्दीन ओवैसी, वो भी किंग मेकर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बात तय है कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी यहाँ पर प्रचार किया है तो वोट रिलीजियस दायरे से भाग होगा, तो वो हिंदू और मुस्लिम वोट्स,
तो जो हिंदू वोट्स है वो तो बीजेपी को आएगा ही, लेकिन मुस्लिम वोट जो सिर्फ ममता बनर्जी के पास जाने का बात था, वो अगर डिवाइड हो गया तो लाभ बीजेपी को होगा और ममता बनर्जी का सरदर्द बढ़ेगा। फुरपुरा शरीफ के प्रमुख के साथ के बाद थर्ड फ्रंट की उम्मीदों को पंख लगे हैं। फुरपुरा शरीफ का बंगाल की 100 सीटों पर असर माना जाता है, इसलिए कांग्रेस लेफ्ट के साथ अब्बास सिद्दीकी का आना बूस्टर डोज माना जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं कोलकाता के मुसलमान। ये जो हमारा ताकत है वो अब्बास भाईजान चाहते हैं कि हम मुझे एक बार देकर देखो, मैं इंडियन में पूरे भारत में मैं दुर्नीतिवाद से मैं तुमको बचा के रखूंगा। मेरा पार्टी आ गया है, मेरा काम का पार्टी है और एक साथ मिल के काम करेंगे बस। इस बार तो परिवर्तन लाना ही होगा, ये लग रहा है हम लोग जो इस बार वामफ्रंट सरकार और जोड़ मिलके हम लोग इस बार सरकार करेंगे। पूरा भरोसा है, जान से ज्यादा भरोसा है। अब्बासुद्दीन सिद्दीकी और लेफ्ट कांग्रेस के अलायंस पे कितना भरोसा है, कितनी उम्मीदें हैं? पूरा उम्मीद है, जान से ज्यादा उम्मीद है। राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान में ममता नजर आ रही है। अब तक साथ रहने वाले अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट के पाले में है। बीजेपी ने मतुआ समुदाय में अपनी पैठ बना ली है और ओबीसी दुर्भाषी मुसलमानों को साधने में जुटे हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मुस्लिम बहुल इलाकों में 29.3% वोट मिले थे। लेफ्ट को मुसलमानों के 41.7% मत, जबकि कांग्रेस को 14.4% वोट मिले थे। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 41% मुस्लिम वोट हासिल करने में सफल रहे। वामपंथी दलों को 24% मुस्लिम मत मिले, जबकि कांग्रेस को मुसलमानों का 19% वोट मिला। लेकिन इस बार बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। ममता, लेफ्ट, कांग्रेस और अब्बास पीरजादा तो हैं ही, ओवैसी भी अपना दम दिखा रहे हैं। जाहिर है मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो होगा और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को ही उठाना पड़ेगा।